अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आयशा यज़दानी आबिद है और मैं एक एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट हूँ। अपने एक असेसमेंट एंड काउंसलिंग के सेटअप में मैं बच्चों के साथ, बड़ों के साथ काम करती हूँ और आगाही फराहम करती हूँ जो हमारे जहनी मसले आते हैं। एक जो हम मसला देख रहे हैं जो दुनिया भर में बहुत पेचीदा मसला है, उसको कहते हैं जेंडर बेस्ड वायलेंस, यानी कि किसी के जेंडर पे या उनके मर्द या औरत होने पे उन पे किया जाए वायलेंस या मतलब ज़ोर ज़बरदस्ती की जाए। अब ये ज़्यादातर औरतों के साथ होता है, औरतों के ऊपर मार पीट करना होता है। यानी कि अगर हम दुनिया की अगर स्टेटिस्टिक्स देखेंगे, पूरी दुनिया की 35% औरतों पे ये तशद्दुद हो चुका है या होता है। ये किसी ना किसी टाइम अपनी ज़िंदगी में ये आएंगी और या इसमें इनका पार्टनर वायलेंस होगा, यानी कि इनका कोई जो इनके हस्बैंड हैं या जो भी पार्टनर हैं वो तशद्दुद करेंगे, जिसमें सेक्सुअल वायलेंस हो सकता है, जिनसी तशद्दुद हो सकता है या दूसरे किस्म का तशद्दुद। अब ये बहुत गहरा मसला है। ये क्यों होता है औरतों बच्चों पे ये वायलेंस? ये आपका मुआशरा इजाज़त देता है इसको, आपका लीगल सिस्टम इसकी इजाज़त देता है, आपका जो ये हंसी मजाक तफरी के मौके होते हैं ना, उसमें औरतों के ख़िलाफ़ तशद्दुद का आप इजाज़त दे देते हैं। आपकी किताबों में, आपकी फ़िल्मों में, आपकी मीडिया में जो मार्केटिंग जो होती है उसमें ये अलाउड होता है। लिहाजा बड़ा मुश्किल होता है इसको फ़ाइट करना जब एक सिस्टम ही इसके ख़िलाफ़ हो, जो आपकी ज़ात की नफ़ी कर रहा हो। जब बच्चियों को बताया जाता है कि तुम अपनी मर्ज़ी से शादी नहीं करोगी, तुम अपनी मर्ज़ी से पढ़ोगी नहीं, तुम्हारी फ़ैसला कि तुम्हारे बच्चा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या कोई और उसके जिस्म के साथ कोई ऐसा ऑपरेशन कर दिया जाए, कोई चीज़ कर दी जाए जिससे उसकी आरा नहीं ली जाए, उसकी कंसेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट लफ्ज़ है जो हमको समझना है। मर्द हो या औरत, उसकी मर्ज़ी लिए बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। लिहाजा इसके अगेंस्ट हमको एक स्टैंड लेना है, अपने माशरे में तब्दीली लानी है कि नहीं, औरत हो या बच्ची हो उस पर हम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, ना अपने जहन से, ओपिनियन से, ना हम जिस्मानी तौर से। जब हम इस चीज़ को समझेंगे कि हम वायलेंस ये नहीं कर सकते, तशद्दुद नहीं सही, तो अब हम अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप है प्रिवेंशन, कि हम लोगों को बताएंगे और ख़ास तौर पे हम बच्चियों को बताएंगे कि ये होने से कैसे रोकना है। आपको स्कूलों में बताना है, आपको अपनी बेटियों को बताना है, आपने अपने बेटों को बताना है, भाइयों को, सोसाइटी में सबको आपने बताना है कि ये आप नहीं कर सकते। तो टीचिंग पीपल टू से नो टू वायलेंस मीन्स कि नहीं, आप ये नहीं कर सकते। अच्छा, जब ये आ गई होती है तो क्या होता है ना, उसका होता ये कि हम अपने लिए, हमें लीगल हल भी पता होता है, यानी कि हमें कानूनी दस्तरस हम ले सकते हैं। हम कोई जैसे अगर कोई हमें फाइनेंशियल डिप्रिवेशन है, इसकी वजह से होता है ना, गुर्बत है तो जी मारपीट हो रही है, तो जब औरतें काम करती हैं या पढ़ती हैं तो क्या होता है कि वायलेंस की लेवल कम हो जाती है, फिर उनको पता होता है कि अपने आप को वो प्रोटेक्ट कर सकती है। इसी तरह डिफरेंट तरीक़ों से हम हर माशरे के जो ख़वातीन हैं और मर्द हैं, हर लेवल पे उनको बता सकते हैं। स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में हमें हरासमेंट की अवेयरनेस देनी है कि क्या करना है, ये हंसी मजाक में आपको क्या कहना है और क्या नहीं कहना, ये बड़ा ज़रूरी है। और आप पहला स्टेप ये कर सकते हैं, आपको जो ऐसा जोक आता है जो औरत की इज़्ज़त को तज़लील कर रहा हो, आप उसको वहीं डिलीट कर दें, फॉरवर्ड नहीं करना आपने। और जहां आप देख रहे हैं कि किसी का हक मारा जा रहा है या एक बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है, अच्छा 2 थप्पड़ लगाओ चुप कर जाएगी, यही सोच यहीं पे ख़त्म करते हैं। और अपने जो भी करीबी प्रोफेशनल है आप ज़रूर रब्ता करें, लॉयर हो या साइकोलॉजिस्ट हो स्पेशली, क्योंकि जो खातून या बच्ची इससे गुज़रती है उसका असर वो आने वाली जनरेशन्स तक जाता है। तो लिहाजा इसको बिल्कुल गैर संजीदगी से ना लीजिए। थैंक यू।